नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स आने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज मोदी सरकार के द्वारा जो है वो CAA लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये कानून जो है वो मोदी सरकार को जवाब देगा, क्योंकि जनता इससे काफी ज्यादा नाराज है। एक तरफ CAA को लेकर विपक्ष का जो है वो वार मोदी सरकार पर, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल, क्योंकि देश का जो किसान है वो मोदी सरकार से नाराज है। और वहीं संसद में कहा गया वो नारा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार NDA जो है वो 400 पार, जिस पर कहीं ना कहीं EVM को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस समय पर हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम भाई जो है, मुस्लिम भाई जो हैं, वो आप हमारे साथ देख रहे हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या वाकई में इस बार मोदी सरकार 400 पार रहने वाली है या फिर विपक्ष का लहराने वाला है झंडा। ये बताइए सरफराज जी, मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि हर जनता तक जो है वो स्कीम पहुंची है और इस बार जनता का भरोसा जो है वो मुसलमानों के साथ है, या फिर जनता का भरोसा पूरे देश का कोई भी वर्ग जो है वो भरोसा करता है। तो क्या लगता है इस बार मोदी सरकार आ रही है या विपक्ष पे भरोसा करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपके प्यारा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे हम विकास की यहीं से शुरुआत करते हैं कि यहाँ का विकास कैसा है। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री होते थे अब से जो हमारे पार्टी के पहले, तो वो नोएडा आने में बड़े कतराते थे, अगर हम नोएडा चले गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे योगी जी ने वो मिथक तोड़ दिया, हर महीने 5-5, 7-7 बार आकर के कि भाई कुर्सी नहीं, विकास करोगे तो काम आओगे, अगर विकास नहीं करोगे तो कुर्सी जाएगी। तो विकास के नाम पर उन्होंने जो इतनी मोहरें लगा दी, इतने विकास शिलान्यास कर दिए कि एक देश के अंदर बहुत बड़ा मैसेज गया। आप कह रहे विकास हुआ, राहुल गांधी कह रहे नफरत और हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है देश में। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की सरकार है। अब देखिए विकास के नाम पर वो किस तरह की बातें करते हैं वो, क्योंकि उन्हें विरोध ही करना हर योजना का। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर पर बन रहा है और बहुत अथक प्रयास किया हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने। जो जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है उससे भी तो रोजगार ही मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिलेगा और जो कम पढ़े लिखे हैं उन कम पढ़े लिखों को भी रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से भी जैसे भी यहाँ पे योजनाएं आएंगी उनको योजनाओं का उनको लाभ भी मिलेगा। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक सांस्कृतिक मंत्रालय में जब थे तो एक सांस्कृतिक बिल्डिंग बनाई बहुत बड़ी, जिसमें यहाँ के जो अच्छे उसके अंदर लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को सीखने का मौका भी मिला। एक बहुत बढ़िया खुर्जा में NTPC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला करके डॉक्टर महेश शर्मा जी ने यहाँ पर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो बिजली की जो एक अहम जरूरत थी वो उसकी पूर्ति होगी और पूरा लोकसभा क्षेत्र नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भी लाइट जाएगी उससे। 80 सीटों पर अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी गठबंधन हो चुका भैया। इनका गठबंधन होता है और टूटता है, क्योंकि इनमें बंदर बाट की राजनीति चलती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, इनके अंदर परिवारवाद है। सपा हो और बसपा हो, बसपा में अभी अपने भतीजे को उन्होंने बना दिया है, और कांग्रेस हो, इनमें परिवारवाद है। और बीजेपी जो है बिना परिवारवाद के चलती है। बीजेपी जनता को साथ लेके चलती है, विकास को साथ लेके चलती है। जी, क्या लग रहा है जो मोदी सरकार कह रही है कि इस बार NDA 400 पार, क्या वाकई में उसने देश के हर वर्ग का विकास किया है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि देश का पसमानदा समाज इस बार 24 में मोदी जी के साथ है कि जो उनको जो योजनाएं मिली हैं, चाहे जनधन खाते हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हो, ऐसी योजनाएं मिली हैं पसमानदा समाज को जो कहीं ना कहीं गुमराम की ज़िंदगी जीता था। आज मोदी जी ने पसमानदा समाज को गले लगाया है और 24 में मैं वादा करता हूँ 90% जो मुसलमान है देश का वो मोदी जी को वोट देगा और तिबारा 400 पार ले जाएगा। क्योंकि जब तक पसमानदा समाज मोदी जी के साथ रहेगा वो हमेशा जीतते रहेंगे। लेकिन अब आ जाओ, अभी का आपने कहा कि नफरत की राजनीति करते हैं मोदी जी, तो मैं बता दूं आपको, अभी परसों रैली हुई है कश्मीर में। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने
अब्दुल्ला गोद में बैठकर हिंदू पंडितों को मरवाया और बेटियों को अपहरण करा गया, नंगी बेटियों को आरा चीर से मरवा दिया गया। 1990 में क्या नरसंहार देखा नहीं है? देश ने देखा है। लेकिन आज मोदी जी ने ये इतिहास रच दिया है, धारा 370 हटाकर उस कश्मीर को जो स्वर्ग कहते थे आज चमन बना दिया है। उस मोहब्बत की जो नफरत फैलाई थी कांग्रेस ने, वहाँ पे आज मोहब्बत पैदा कर दी है। 2 लाख जनमानस देश का, कश्मीर का मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज जो पिछड़ा था वहाँ का, आज मोदी जी को सुनने आया है। तो क्या देश बदलाव नहीं दिख रहा? नफरत तो कांग्रेस ने की थी, सिखों को मरवाया 84 में, 90 में मरवाया कश्मीरी पंडितों को। नफरत तो कांग्रेस ने की थी, देश को बंटवारा कर दिया, आपातकाल लगा दिया। वो इतिहास देखें इंदिरा गांधी जी का, वो इतिहास देखें राजीव गांधी जी का, वो इतिहास देखें नेहरू जी का, वो इतिहास देखें अपने आप का। आपने क्या किया है? आपने कानून एक यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा निकाली थी। किसको न्याय दिलाने आए हो? आप मुझे न्याय दिला दोगे? मैं देश के हिंदुओं को न्याय दिला दो, मैं देश के मुसलमानों को न्याय दिला दो कि कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को बांट के काम किया है, उसको मरवा के राज किया है। पहले 14 से पहले हम जब ट्रेनों में जाते थे तो लिखा होता था कि किसी वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। क्या बम धमाके हो रहे हैं? आज देश सुरक्षा में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक प्यार मोहब्बत बनी है। आज कश्मीर में भी तिरंगा फहराया जाता है, आज हिंदुस्तान में भी तिरंगा फहराया जाता है। आज एक विधान एक निशान किया है। ये मोदी जी की पहचान है, ये मोदी जी की ताकत है। वो कलियुग का देवता है जिसने ऐसा काम किया है, अपना घर बार छोड़ा है राष्ट्र के लिए, अपना देश के लिए पूरा समर्पण दे दिया है। आज उसके ऊपर लालचन लगाते हैं कि नफरत राज करते हो। नफरत राज करता था कांग्रेस कर दिया है, ओबीसी करता है, केजरीवाल करता है। और केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं कांग्रेस के आदमी को सब जेल भेजूंगा, एक भी जेल नहीं भेज पाया। एहसान खान जी कह रहे हैं मोदी सरकार ने मुसलमानों का भी विकास किया है। आपको नहीं लगता कि अगर एक मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री बनता है तो मुसलमानों की बात ज़्यादा सुनेगा? जिस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान भी जो है वो प्रधानमंत्री बने। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी का जो है सोच है वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जब बढ़िया सामाजिक आदमी नहीं बन सका, समाज के लिए काम नहीं कर सका, वो हमेशा विरोध करता रहता है। मुसलमानों को अगर कोई काम सुरक्षा होती है, कोई काम मिलता है, कोई सहयोग मिलता है तो उसका विरोध करता है कि कैसे मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो है राजनीतिक नहीं सेकी जा रही है। वो सोचता है कि ना हम खाएं ना खाने दें, हमें जब सत्ता में हम नहीं है तो लोगों को जो है से तोड़े। जबकि मोदी जी आज जो है मुसलमानों को, पिछड़े वर्गों को, जो बड़े वर्ग, जो ऊंचे वर्ग थे, वो तो शुरू से ही हम लोगों को गुमराह कर रखे थे। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देश के विकास में मुसलमानों को जो है, यानी कि एक विशेष समुदाय को पर्टिकुलरली, उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। कि आपको भी ऐसा लगता है कि विकास जब देश का हुआ तो मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया गया, या फिर कहीं पर भेदभाव जैसी चीज़ें आपने देखी? ऐसा है, मुसलमान को, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो ऊँची जाति के जो शेख सैयद कहे जाते थे, वो हम लोगों को आज तक गुमराह करके ठेकेदारी निभाते थे। कांग्रेस सरकार में हम लोगों को ठेकेदार बनते थे, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। आज मोदी जी हम लोग को डायरेक्ट दे रहे हैं, हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोगों से मुलाकात हो रही है, आज हम लोगों को सब कुछ मिल रही है, तो उन्हें बुरा लग रहा है क्योंकि उन लोगों को ठेकेदारी गई। इस बार मोदी सरकार जा रही है 400 पार, या फिर भरोसा कहीं और? मोदी सरकार 400 पार आएंगे और जो विपक्ष वाले हैं वो गायब हो जाएंगे। इस बार ईवीएम सेट कर लिया मोदी जी ने, जनता साथ नहीं है, वोट डालो राहुल गांधी को, पहुंच जाता है मोदी को। वो कहने वाले कुछ भी कहते रहे, साबित करें ना, कहने से थोड़ी होता है। इतने दिन से जो है उन लोग हल्ला कर रहे हैं, जब इलेक्शन होती तो हल्ला करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो सच्चाई है सच्चाई है। झूठे पे उन लोग जो हल्ला करते हैं, कम से कम साबित तो होना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ है कि उन लोग जो है विपक्ष वाले कितनों गठबंधन कर ले, कुछ नहीं कर सकते हैं। मोदी जी के सामने सब फेल हैं। इस बार गठबंधन को मजबूत जो है वो कमजोर समझा जा रहा है, पर यही गठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। रही बात मुसलमानों की, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह करके वोट लिया जा रहा है, तुष्टीकरण देश में किया जा रहा है। जी देखिए, आजकल के युग में ऐसा है कि जो बेगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, समझदार ना हो। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ मोदी जी को ऐसा ही वोट दे देता है, ये लोग के गठबंधन वाले को वोट दे देता है, कांग्रेस वाले को वोट दे देता है, किसी को वोट दे देता है। वो अपना सोच समझ के ही वोट डालता है। जहाँ विकास देखता है कि जहाँ हमारी विकास हो रही है वहीं वोट देता है। बार मोदी 400 पार है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है, 400 पार है। 400 पार। हाँ जी। क्यों लगता है कि मोदी को ही वोट देना चाहिए? किसी विकास हो रही है ना, हमारे देश में विकास हो रही है, सब काम हो रहे हैं। तो किसी पे भरोसा क्यों नहीं? राहुल गांधी पे भरोसा?
ओबीसी जी पे हम इसलिए भरोसा नहीं करते हैं कि जो ओबीसी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, कहते हैं जो करते नहीं है, तो कैसे हम भरोसा करेंगे जी? जी क्यों, क्या कहेंगे इस बार वाकई में मोदी सरकार 400 पार है या इस बार गठबंधन बाजी मारने वाला है? क्योंकि लगातार वो वादे कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है, विकास नहीं हुआ है और जो छोटा वर्ग है उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम कि दबाया जा रहा है, किसी को कोई नहीं दबाया जा रहा, लेकिन मोदी जी 400 पार हैं और रहेंगे। अगर जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी और कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। इसमें अन्याय हो रहा है? कैसे कुछ अन्याय नहीं हो रहा। सबसे पहले तो उन पार्टियों में कोई लीडर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा वो नहीं है कि कोई लीडर मजबूत हो, पढ़ा लिखा हो। राहुल गांधी है ना पढ़े लिखे, विदेश से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती तो क्या पढ़े लिखे हैं अभी। कहते हैं युवाओं को 30 लाख नौकरियां देंगे, वादा कर चुके हैं। 30 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं वो जिन्हें देंगे? जब आएंगे जब भी तो देंगे। पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे कि भैया इधर आओ तुम्हें नौकरी दें। पहली बात तो वो देश में कई प्रधानमंत्री नहीं बनने, अभी तो देंगे क्या? अभी तो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और स्टेट के जो वो हैं मुख्यमंत्री वो योगी जी हैं। तो जब तक योगी जी और मोदी जी हैं तो योगी जी मोदी जी को हराने वाला भी कोई है नहीं। लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया भी काम कर सकता है विपक्ष? नहीं कर सकता, अभी तक तो है नहीं, आगे की पता नहीं। जैसे क्या लगता है, काम हो रहा है देश में या नहीं? जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आ रहा है मोदी वापस? बिल्कुल 400 प्लस रहेगा इनका। राहुल गांधी जी को बोलना ही नहीं आता, वो पहले अब बोलना सीखें। वो हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हैं दुनिया में, जो क्या जोड़ेंगे लोगों को, बल्कि तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी सारी टूट रही है इन्हीं के कारण। एक प्रधानमंत्री एक टी शर्ट पहन के पूरी भारत में घूम रहा तो उनका क्या अस्तित्व? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा, तोड़ रहे हैं। इसको न्याय दिलाने के लिए निकले राहुल गांधी, कह रहे हैं भरोसा करना चाहिए जनता को, तभी स्थिति बदलेगी। उनको तो हिंदुस्तान के एक चने का पौधा का पूछ लो कैसा होता तो उनको इसका भी पता नहीं है। वो देश की जनता को नब्ज को कैसे पकड़ सकते हैं? युवा हर किसी को वादे किए जा रहे हैं कि हमें मौका दो, मोदी से डबल काम करेंगे। जो भारत देश में कितने अन्न उपजाए जाते हैं उसके बारे में अगर पूछा जाए, मोदी जी से इंटरव्यू करा लीजिए, डिबेट करा दीजिए डायरेक्ट राहुल जी से, तो मैं उनका जवाब उनको नहीं मिल पाएगा। जो कितने उपजाऊ हमारे यहाँ अन्न पैदा होते हैं उनको पता नहीं है, फसलें कितनी उसका भी पता नहीं है। तो जनता के नब्ज को कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे हैं, बस आ रहे हैं, लेकिन वो इटली जा रहे हैं जी। तो जी ये बताइए, आप तो काफी ज्यादा आपकी उम्र है, आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है, आप बीजेपी का भी देख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जो कांग्रेस के राज में हुआ वो बीजेपी में नहीं है कहीं ना। वो तो इतिहास गवाह है। पहले बात मैडम मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड में नेहरू टाइटल किसी का बता दीजिए, गांधी परिवार छोड़ करके पूरा वर्ल्ड में कोई नेहरू टाइटल है? नहीं है। मोइन खान के 2 बेटे थे, दोनों नहर के किनारे आ गए और नहर के किनारे खड़े थे तो बोला गया तो दोनों आपस में राय किए कि हम लोग नेहरू बन जाए, तो दोनों नेहरू बन गए। जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू है, उसका और भाई था। अब एक बात बताइए कि जिसका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि न हो, जिसका कोई अस्तित्व न हो और जिसको दुनिया पप्पू कहती हो, अब उसकी मैं व्याख्या मोदी से करूं? जाति पाति से ऊपर उठ के बात करते हैं, देश का विकास करने के लिए बात। अरे बहुत बड़ा हमने उससे बढ़िया जातिवाद का बात करने वाला तो कोई नेता ही नहीं है। राहुल गांधी से बढ़िया तो कोई नेता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। बाप रे बाप, टी शर्ट पहन करके जो पूरे भारत में जोड़ रहा था। भारत टूटा ही कब था भैया कि जोड़ रहे हो तुम? भारत टूटा ही कब था? तू भारत जोड़ने चल दिया। अब आज चल रहा है न्याय निकालने। मोदी जी बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिए हैं, सारा विकास का लहर आंधी आई हुई है और उसको अन्याय दिख रहा है। राहुल गांधी को अन्याय दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है। अरे उसकी रोटी नहीं सेकी जा रही है मैडम। राजस्थान में क्या वादा किया था आपको पता होगा, तो मीडिया में इससे पहले कि मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा, लात मार करके उसको सबक सिखा दिया राजस्थान वाले। वैसे अस्तित्व विहीन आदमी का अपेक्षा आप मोदी जी से मत कीजिए। मोदी जी संत हैं और मोदी जी के बाद इन लोगों को तो ये धड़कन बन रहा है कि मोदी के बाद अभी योगी कुंडली मार करके बैठा है, अभी उसके बाद योगी आएगा तब हम लोगों का क्या होगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी 400 पार है या विपक्ष? मैडम 400 प्लस होंगे प्लस, और विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। ये फालतू चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे मतलब नहीं है। खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इनका कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। मोदी जी के ऑलमोस्ट सारे काम हो रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, पसमानदाओं के लिए कर रहे हैं, वो मुस्लिमों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, दलित के लिए कर रहे हैं, अपर कास्ट के लिए कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और सीए जो आपका जो ये मुद्दा है, सीए के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो कानून पास करवा दिया। युवाओं के लिए वाकई में मोदी सरकार सोच रही है? मैम बिल्कुल सोच रही है युवाओं के लिए जो अपना कौशल विकास योजना चल रही हैं, जो कई योजनाएं चल रही हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और उसमें लोन दिया जा रहा है। उसके तहत भरोसा करेगा आप? मैडम 101% करेगा, युवा बिल्कुल करेगा। 400 प्लस होंगे। ये राम मंदिर इतना बड़ा अचीवमेंट है,
सीए पास करवा दिया, ट्रिपल तलाक कानून पास करवा दिया, और आपका ये धारा 370 खत्म करी कश्मीर। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे उखाड़ के फेंके हैं। ये आपको क्या पब्लिक को दिख नहीं रहा? पब्लिक बहुत समझदार है, उसको पता है कि जो हो रहा है इस टाइम राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और ये बिल्कुल 101% है, बीजेपी आएगी। और ये तो पता ही हमें मोदी जी बनने हम तो इस ये देख रहे हैं कि कितना 400 प्लस जाते हैं या 400 1-2 सीट माइनस होते हैं या प्लस होते हैं। हमें तो पता है जीतना तो है ही, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत में भी आना है। अब तो ये देख रहे हैं 400 के बाद कितना आंकड़ा आना है।